Hello everyone, this is Neha here and welcome back to your channel Health Grooming Lifestyle. Guys, in today's video we are going to discuss about ginger यानी कि अदरक। दोस्तों, अदरक जो एक मामूली सा दिखने वाला स्पाइस है, इसके कई बहुउपयोगी तरीके हैं जिनकी मदद से आप कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये स्पेशली एशियन रीजन की बात करें तो इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको एक हर्बल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, स्पेशली चाइनीज़ रीजन में। 5th सेंचुरी में जो चाइनीज सेलर्स हुआ करते थे, व्हेन दे आर ऑन देयर वॉयज, ऑन देयर सी जर्नी, दे यूज टू ट्रीट स्कर्वी यूजिंग विटामिन सी एंड विच इज़ रेडली अवेलेबल इन जिंजर। इट इज़ फाउंड इन जिंजर। जिंजर को अपने साथ कैरी करके वो चलते थे जब भी उन्हें स्कर्वी को ट्रीट करना होता था, और विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन जिंजर। नाउ इट्स जस्ट अबाउट चाइनीज़, लेकिन जो इंडियन आयुर्वेदिक जो हमारे टेक्स्ट हैं, ट्रीटीज़ हैं, उसमें भी इसका उल्लेख है। उसमें बताया गया है कि एक ट्रेजर है, एक स्टोर हाउस कह सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का। ये तो चलो इसकी पूरी महत्व की बात होगी, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और बेनिफिट्स के साथ साथ इस वीडियो में आज हम नेचुरल रेमेडीज़ भी देखेंगे। इसका क्या वे है, कहाँ आपको डूज एंड डोंट्स भी फॉलो करने हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, किन लोगों को कितना लेना चाहिए, कितनी उम्र के लोगों को कैसे कैसे इसे यूज़ करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, बी देयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो ऑल अबाउट जिंजर। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest notification from this channel. Guys, without any further ado, let's talk about ginger. Let's talk about the benefits first. It will help you in your digestion, especially digestion की बात करें तो डाइजेशन दोस्तों हमारी पूरी बॉडी का एक पावर हाउस होता है। अगर आपका पेट सही से काम करता है तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, आपके सभी ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम करते हैं, और जो आपका चाहे इंडोक्राइन सिस्टम कह लीजिए, एक्सोक्राइन कह लीजिए, रेस्पिरेशन कह लीजिए, खून संबंधी कोई समस्या है, अगर आपका पेट ठीक ठाक काम कर रहा है तो ये सारी इश्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो अदरक क्या करता है, अदरक को एक लेने का तरीका है वो ये कि आप इसकी एक ड्रिंक बना सकते हैं। बड़ी सिंपल सी ड्रिंक है, इसे आप चाय कह सकते हैं, वैसे तो ये एक हर्बल टी ही है। कि अदरक को आप ग्रेट करके और उसके बाद उसे आप पानी में डाल लें और एक कंटेनर में उसको अच्छे से उबाल लें। जब कॉन्कॉक्शन अच्छे से फॉर्म हो जाए तो उसे छान कर फिर थोड़ा हल्का गुनगुना करके फिर उसे पी लें। गाइस, पेट संबंधी जितनी बीमारी हैं, चाहे कोलाइटिस हो, आपको स्टमक एक हो, आपकी इंटेस्टाइन नहीं सही से काम कर रही है, आपका सुबह स्टूल ढंग से पास नहीं होता है, यानी जो बिग इंटेस्टाइन है वो सही से काम नहीं कर रही है, आपकी आंतों को सही ढंग से काम करवाएगा। आपकी पाचन शक्ति को इतना ज़्यादा दृढ़ कर देता है ये, जिसकी वजह से जो भी आप खाते हैं वो सही ढंग से पच पाता है। इसमें एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें जिंजरॉल्स और शैगोल्स कहते हैं। ये कंपाउंड्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होने के कारण आपकी आंतें, आपका पेट भी साफ रहता है, आप जो खाते हैं वो सही तरीके से पचता है। चाहे पाइल्स की समस्या से गुजर रहे हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी डाइजेशन से संबंधित कोई इशू है, वो सब ट्रीट हो जाती है अगर आप ये ड्रिंक पी लेते हैं डेली। ये ड्रिंक पीने का फ़ायदा ये भी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिंजर में, क्योंकि और इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, और एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटी फंगल भी है। जो हम उल्टा सीधा खाते हैं पूरे दिन में, जिस तरह का आजकल का लोगों का लाइफस्टाइल है, और कई तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ आ रहे हैं, चाहे वो अर्थराइटिस संबंधी हो, डायबिटीज़ के हो, कैंसर हो, अल्जाइमर्स हो, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये सभी तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये सभी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ये सब ट्रीट हो जाते हैं अगर आप इस ड्रिंक को लेते हैं। जिन्हें सूजन रहती है, खासकर जो गठिया के रोगी हैं, अर्थराइटिस वाले, ये ड्रिंक पीने से आपको ये फ़ायदा होगा, पूरे दिन में 2 से 3 बार अगर ये पी लिया जाए तो आपको आपके घुटनों में जो दर्द है या सूजन है, जो भी दिक्कत आती है, वो सब दूर करता है। क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ही बुरी चीज़ है जो आपकी बॉडी को बहुत पूरे के पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। सो गाइज, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से गठिया का जो रोग है, अर्थराइटिस का, वो भी ट्रीट होता है, इन्फ्लेमेशन दूर होती है, और आपके जोड़े भी मजबूत होते हैं एब्जॉर्प्शन पावर होने के कारण। उनके लिए स्पेशली दोज हु डू इंटेंस वर्कआउट, वेदर इट इज़ इन योर जिम, और आप कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते भी हैं, तो कई बार होता है कि जो हमारी मसल्स हैं ना, उनमें सोरनेस आ जाती है, बहुत दर्द होने लग जाता है।
आई फील दैट बिकॉज आई डू वर्कआउट रेगुलरली, सो आई नो दैट अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वर्कआउट करते हैं, लेट सपोज इफ़ यू आर डूइंग योर कोर वर्कआउट, पेट में अगर दर्द हो रहा है, आपकी मसल्स पेन हो रही हैं, तो इसको पीने से एज अ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, इफ़ यू ड्रिंक इट आफ्टर 13 और 15 मिनट्स, यू विल सी कि आपकी मसल्स में वो दर्द जो है, वो पेन है, वो ख़त्म हो जाएगा. सोरनेस ऑफ मसल्स विल गेट वैनिश्ड इफ़ यू ड्रिंक दिस हर्बल टी मेड ऑफ जिंजर डेली. गाइस, ये हार्ट डिजीज़ या हार्ट स्ट्रोक संबंधी बीमारियों को भी ख़त्म करता है. अगर आपको कोई हृदय रोग है, हृदय से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और हाई बीपी वालों को हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है. और वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है. हमारे नसों में, हमारी धमनियों में जो नर्व्स होती हैं, इन सब में बैड कोलेस्ट्रॉल जब जमने लग जाता है तो उससे स्ट्रोक की समस्या पैदा होती है, और आपका जो ब्लड है वो सही तरीके से पूरी बॉडी में नहीं फ्लो हो पाता. ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा. द ड्रिंक विच आई हैव टोल्ड यू, इफ़ इट इज़ टेकन 2 to 3 times a week, और अगर डेली भी अगर आप इसे 2 से 3 बार पी लें, तो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह गुड कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होगा, और हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां भी आपकी ख़त्म होंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट ऑल्सो बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है. अगर ये देसी नुस्खे की बात करें, अगर आप इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना, या आपका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव करता है, एक मेरा खुद का इजाद किया हुआ एक देसी नुस्खा, वो ये कि हनी यानी शहद और सौंठ, ये सर्दियों में या गर्मियों में, अब थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है. अगर गर्मी की बात करें तो थोड़ी सी सौंठ, क्योंकि जो अदरक है उसकी तासीर गर्म होती है, इट इज़ क्वाइट हॉट इन नेचर, एंड हनी इज़ ऑल्सो हॉट इन नेचर, ये दोनों के दोनों गर्म होते हैं. तो हनी और सौंठ, ये ड्राइड जो पाउडर्ड फॉर्म होता है जिसे सौंठ कहते हैं, इसको आपको हनी मिक्स करके और 1 चम्मच डेली ले लेना है, सुबह या पूरे दिन में कभी भी. तो इससे आपका इम्यून सिस्टम ज़रूर इम्प्रूव होगा. गले या खांसी संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो हटेगी, और रेस्पिरेटरी संबंधी डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, अगर आपको लंग्स से संबंधित कोई बीमारी है, फेफड़े सही से काम नहीं करते हैं, ऑक्सीजनेशन जो है बॉडी का सही से नहीं काम कर रहा है, तो वो ज़रूर इम्प्रूव होगा. तो ऐसा करने से आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा. जिंजर की अगर ड्रिंक ले ली जाए, यानी इसमें अगर आप शहद मिला लें, जो जिस तरह का मैंने आपको काढ़ा बनाने के लिए कहा, जिसमें आपको ग्रेट करके उबाल कर, पानी में डाल के उबाल कर, और उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा हनी डाल दीजिए. यहाँ पे गुनगुना होना ज़रूरी है. अगर आप बिल्कुल गर्म पानी में हनी डालते हैं तो इट ऑलवेज एक्ट एज अ पॉइजन. सो रिमेंबर दिस, यू हैव टू पुट इन लुकवार्म वाटर. तो ऐसा करने से आपकी जो नौजिया की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को मतली की शिकायत होती है, जी मचलाता है, घबराते, स्पेशली द प्रेग्नेंट लेडीज, दे हैव दिस प्रॉब्लम. टू ड्रिंक दिस हर्बल टी डेली, इट विल ट्रीट नौजिया. अगर आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, कॉलेरा है, और दांत संबंधी कोई दिक्कत है, यानी अगर आपके दांतों में दर्द है, तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद है. डेली इसका काढ़ा बनाकर पिया जाए तो आपके दांतों का दर्द भी ख़त्म होता है. अब बात कर लेते हैं सीजनल चेंजेस की. जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो कई तरह की बीमारियाँ आती हैं. फ्लू रिलेटेड चेंजेस लाइक कोल्ड, कफ, ये फ्लू बहुत ही पॉपुलर रेमेडी है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अदरक को ग्रेट करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ड्रिंक प्रिपेयर करनी है. कॉन्कॉक्शन फॉर्म होगा, जब लुकवार्म हो जाएगा उसके बाद आपको हनी के साथ साथ हल्दी और थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ करके डालना है, और इसको अच्छे से घोल कर इसे पी लेना है. इससे आपका जो भी गले संबंधी प्रॉब्लम है, गले में खराश है, अगर आपको ज़ुकाम है, खांसी है, कोल्ड है, ये सभी तरह की जो दिक्कतें हैं ये सभी ख़त्म हो जाएंगी. जिस तरह से ठंडियाँ अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, यू नो, इट्स द फरवरी मंथ, लेकिन जनवरी में मैंने खुद ये फील किया कि जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं हमारी उंगलियों में, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग होती है, एंड इट्स क्वाइट पेनफुल ऑल्सो. रात में सोते वक्त भी आप अपनी उंगलियों को खुजा रहे होते हैं, यू नो, इट्स क्वाइट, बहुत ज़्यादा दर्द होता है. अगर कहीं भी स्वेलिंग है बॉडी में, स्पेशली उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जिंजर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं. अदरक का तेल भी होता है, अदरक का तेल आता है, आप उसे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है, इस वजह से आपको हेल्प करेगा कहीं भी स्वेलिंग या पेन हो रही है उसको ठीक करने में. जैसे सीजनल चेंज होता है तो साइनस संबंधी दिक्कतें भी आती हैं. कोल्ड के सीज़न में साइनस संबंधी दिक्कतों को भी ट्रीट करेगा अगर आप ये ड्रिंक लेते हैं. इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि प्रोटीनिशियस डाइट है, जो अगर आप इंक्लूड कर लें
तो आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ और भी कई तरह की बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। आपकी बॉडी से ये सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा और आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। पल्सेस और लेंटिल्स होती हैं स्प्राउटेड फॉर्म में, उनमें टमाटर काट के, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, और आप कच्ची अम्बी भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल है, और भी कई तरह के वेजिटेबल्स काट के डाल सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसमें ग्रेटेड जिंजर डालिए, यानी कद्दूकस किया हुआ अदरक डालिए और मिक्स करके इसे खाइए। और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली अगर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो इसको अगर आप डेली सुबह एज अ ब्रेकफास्ट सैलेड आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और आपको पूरे दिन भरा हुआ महसूस करेगा, बिकॉज इट कंटेन्स फाइबर ऑल्सो। गैस, जिंजर में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होने के कारण लिपिड पेरोक्सीडेशन की फॉर्मेशन को रोकता है और हमारा जो डीएनए होता है उसको डैमेज होने से भी ये रोकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस की और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, किन लोगों को खाना चाहिए, किन्हें कितना खाना चाहिए, वो सब। नाउ द चिल्ड्रन दोज हु आर लेस देन 2 years ऑफ एज शुड नॉट बी गिवन जिंजर। उनको तो अदरक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, चाहे वो सूखे फॉर्म में हो, आप चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उनको अदरक नहीं देना चाहिए। बात करें अडल्ट्स की, तो अडल्ट्स को पूरे दिन में 4 ग्राम से ज़्यादा अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉट मोर देन 4 grams। मे बी इट इज़ इन द ड्राइड फॉर्म, आप उसकी चाय बना के पी रहे हो, आप चाय खाने में इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा दिन का आपको ये काउंट करना है कि मैंने पूरे दिन में कितने ग्राम अदरक खाया। 4 ग्राम से ज़्यादा अदरक का सेवन करना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। वी टॉक अबाउट द प्रेग्नेंट लेडीज, दे शुड नॉट टेक मोर देन 1 gram ऑफ जिंजर इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म। 1 ग्राम से ज़्यादा अदरक का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। However, if I talk in general terms, you can drink ginger tea 2 to 3 times a week or 2 to 3 times a day also. It would not do any harm. लेकिन मैं यहाँ पे बात दूध वाली चाय की नहीं कर रही हूँ। मैंने जो हर्बल टी आपको बताई है वो आपने इस्तेमाल करनी है, यानी जो पानी और जो ग्रेटेड अदरक है उसको आपने इस्तेमाल करना है, जो देसी नुस्खा मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कई बार बताया है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट जिंजर, हाउ यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और देसी नुस्खे जो मैं अपनी पर्सनली मैं जानती थी, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, और जितने भी प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने बताए हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपने लाइफस्टाइल में इस स्पाइस को इंक्लूड कीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिव वे में अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकें। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और भी लोगों से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से, कई तरह के थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड दिस। चैनल पर नए हो या अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आप ही का चैनल है एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। यू कैन सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे सभी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल से आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर आपसे एक नए वीडियो में विथ समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।